हाँ हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। अब इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में हमने अभी तक देखा था कि इसके अंदर जो दो ऑपरेंड होते हैं, ए और बी, अगर इनके बीच में कोई ऑपरेशन में परफॉर्म करूं, लाइक मैंने प्लस ऑपरेशन में परफॉर्म करना चाह रहा हूं, तो वो मिडिल में आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं प्री ऑर्डर की बात करूंगा तो ऑपरेशन आगे होगा और बाकी जो ऑपरेंड होंगे वो पीछे होंगे, तो प्री ऑर्डर। ठीक है। एंड इन द सेम मैनर अगर मैं बात करूं, दो ऑपरेंड ए और बी, इनके बाद में ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। ये हो गया इन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए। ये होगा हमारा प्री, प्री ऑर्डर जिसे हम बोलते हैं, और ये होगा हमारा पोस्ट, जो हमें अच्छे से याद रखना है। अब इसमें होता क्या है समझते हैं। सबसे पहले जो कंटेक्स्ट, जो हमारा टेक्स्ट है वो क्या बोलता है, देखिए। In this traversal method, the left subtree is visited first, then the root, and later the right subtree. We should always remember that every node may represent a subtree itself. अब मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। देखो, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। ये जो बेटा ए और जो बी तुम्हें दिख रहा है ना, काइंडली कंसीडर देम एज अ ट्री। ये लेफ्ट सब ट्री है, ये राइट सब ट्री है, और ये जो प्लस ऑपरेटर है ये है रूट। ठीक है। तो हमारा रूल क्या कहता है, रूल कहता है सबसे पहले आप लेफ्ट सब ट्री को देखो, फिर आप रूट को देखो, फिर आप राइट सब ट्री को देखो। यही बोलता है, कहानी में ही लिखा है, देखो जरा। ठीक है। लेफ्ट सब ट्री, रूट एंड राइट सब ट्री। अब देखिए इधर, इस एग्जांपल को देखते हैं। हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल डाउन से, यानी लेफ्ट सब ट्री से। क्यों? क्योंकि रूल ये कहता है कि सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री देखो, ये रहा। सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री, देन रूट, देन राइट सब ट्री, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अगर मैं इनको रैंकिंग दूं तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ रैंकिंग 1 2 एंड 3। तो सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री में देखो, सबसे पहले आ रहा है रूट नंबर, मतलब सॉरी, सिबलिंग नंबर डी, तो ये फर्स्ट रैंक मिल गई, राइट। फिर दूसरा आता है रूट, रूट क्या हो गया हमारा बी। फिर तीसरा आता है हमारा राइट सब ट्री, यानी कि ये। ठीक है। ये पहला चीज हो गया, यानी कि सबसे पहले आ गया डी, फिर आ गया बी, फिर आ गया ई। अब देखो, ये तो हो गया हमारा लेफ्ट सब ट्री, ये वाला पूरा पार्ट लेफ्ट सब ट्री है, और ये वाला पार्ट हमारा राइट सब ट्री है। अब लेफ्ट सब ट्री के बाद हम जाएंगे वापस से, ये पूरा लेफ्ट सब ट्री हो चुका है, एलएसटी हो चुका है, देखो बी तक हो गया ना। अब हम जाएंगे रूट की तरफ, ये रहा रूट। तो हमारा रूट क्या है, ए। तो नेक्स्ट एलिमेंट आ गया ए, ये रहा ए। अब वापस नीचे आ जाएंगे इस तरफ, यानी हम यहां से चले, मैं कलर चेंज कर देता हूं इसका। हम यहां से चले, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप ये इन ऑर्डर में होगा। दूसरा स्टेप रूट को पकड़ेंगे। अब तीसरा स्टेप पे जा रहे हैं, तीसरा स्टेप हमारा ये। और इस तीसरे स्टेप में ध्यान देने वाली बात क्या है, वो ये देखो। सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री फर्स्ट, फिर रूट, और फिर राइट सब ट्री। ठीक है। यानी कि पहले एफ आएगा, फिर सी आएगा, और फिर जी आएगा। इज दैट क्लियर बेटा? हाँ तो बेटा, अब हम देखेंगे एल्गोरिथमिकली कैसे। अब जो एल्गोरिदम है, आपको याद होगा मैंने दो तरह की एल्गोरिथम्स बताई थी आपको, जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। सबसे पहली है कन्वेंशनल एल्गोरिथम। कन्वेंशनल मीन्स ये है कि जो अभी तक जितने भी प्रोग्रामर्स हैं, जिन कोडिंग को वो बनाते हैं, उससे पहले वो एल्गोरिथम लिखते हैं। दैट मीन्स वो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, और उसको मोनोटोनस रूप में लिखते हैं। मोनोटोनस मतलब जो एक सिंगल तरीका, पुराना रटा रटाया तरीका है, उसी पे चलते हैं वो लोग। So that will be considered conventional. Now, you are also having the flexibility which you can use by writing recipe algorithm. तो आप लोग रेसिपी एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैं प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूँ, आप उसमें देख लेना। अब यहाँ पे एल्गोरिथम देखिए आप। सबसे पहले आपको क्या करना है, इफ यू वांटेड टू ट्रेवर्स द इन ऑर्डर ट्री, इफ यू वांटेड टू ट्रेवर्स द इन ऑर्डर ट्री, तो आपको सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री को करना पड़ेगा ट्रेवर्स, फिर रूट को करना पड़ेगा, और फिर राइट राइट सब ट्री को करना पड़ेगा। दैट विल बी द ऑर्डर, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। एंड द अप्रोच विच यू मस्ट फॉलो इज टॉप टू डाउन अप्रोच। दैट मीन सबसे पहले लेफ्ट, इसको मैं फर्स्ट रैंक दे देता हूँ, फिर रूट, इसको मैं सेकंड रैंक दे देता हूँ, एंड इन द सेम मैनर राइट सब ट्री, इसको मैं थर्ड रैंक दे देता हूँ। आप रैंक बोल दीजिए, प्रेसिडेंसी बोल दीजिए, प्रायोरिटी बोल दीजिए, डिपेंड्स ऑन यू।
तो दिस इज हाउ द एल्गोरिथम विल वर्क। ठीक, अब हम चलते हैं प्री ऑर्डर पे। देखिए प्री ऑर्डर में क्या होता है, मैं इसकी भी रैंक लिख देता हूं आपके लिए, कलर में चेंज कर लेता हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। देखिए हमें अच्छे से पता है ए बी, इसके आगे अगर मैं प्लस लगा दूं तो ये प्री ऑर्डर हो जाएगा, राइट। अब इसके अंदर इसके अंदर आप सबसे पहले रूट को ट्रेवर्स करेंगे, फिर लेफ्ट सब ट्री को करेंगे और फिर राइट सब ट्री को करेंगे। अब मैं आपको रिकॉल कराने की कोशिश करता हूं, हमने देखा था ए प्लस बी, तो आप याद कीजिएगा, मैं कलर चेंज करके बताता हूं, इन दोनों को हमने क्या बोला था, ट्री बोला था। तो ये जो ए है इसको मैं बोलता हूं एल एस टी, एल एस टी मीन्स लेफ्ट सब ट्री, और जो बी है इसे बोलते हैं हम आर एस टी, यानी कि राइट सब ट्री। और हमें यह भी पता है कि हमने इसको बोला था रूट, है ना। और उसके अंदर रूल क्या था, सबसे पहले एलएसटी था इन ऑर्डर में, फिर रूट था, फिर राइट सब ट्री था, यही था रूल। अब जब हमने इसको देखा तो इसके बाद हमें ये चीज क्लियर हो गई कि जो प्री ऑर्डर होगा, प्री ऑर्डर में सबसे पहले ऑपरेटर आता है, और जब ऑपरेटर आता है तो ये प्लस जो साइन दिख रहा है ये ऑपरेटर है। दैट मीन्स सबसे पहले रूट को ट्रेवर्स करेंगे आप, एंड आफ्टर दैट इसके बाद जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, ए आ रहा है, एंड ए विल बी कंसीडर्ड एज LST, एंड इन द सेम मैनर वी विल बी हैविंग बी, एंड बी विल बी कंसीडर्ड एज RST, RST मींस राइट सब ट्री। दिस इज व्हाट द प्रेसिडेंसी इज ऑल अबाउट, जो मैंने आपको अभी बताई है, ठीक है। एंड इन द सेम मैनर अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि किस तरीके से ये ट्री के अंदर काम करेगा। चलिए इसे देखते हैं हम लोग ढंग से। सबसे पहले आप देखें, मैंने भी अभी बोली थी सबसे पहले रूट, तो सबसे पहले लेफ्ट साइड ट्री में ले लो आप रूट, पहले ये लेंगे क्या लेंगे बताओ आप, मुझे ये नहीं लेना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। यानी कि मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि सबसे पहले अगर रूट लेना है तो इस पूरे ट्री में सिर्फ एक ही रूट है, दैट इज 1, ये रहा 1, ठीक है 1। फिर हम, ये हो गया हमारा रूट, फिर इसका LST, LST मींस लेफ्ट सब ट्री, लेफ्ट सब ट्री में सबसे पहले फिर क्या आता है 2, ये रहा 2, और उसका राइट सब ट्री, राइट सब ट्री मतलब ये रैंक हो गई, क्लियर। अब ये हो चुकी है। अब दूसरी चीज, फिर हम देखते हैं लेफ्ट सब ट्री और रूट, उसके बारे में देखेंगे। फिर आते हैं हम लोग ये वापस यहाँ पे, तो सबसे पहला क्या बी, बी के बाद डी, डी के बाद ई, एंड इन द सेम मैनर राइट सब ट्री में जब आप देखोगे, मैं इसको बाइफरकेट कर देता हूँ, राइट सब ट्री में भी होगा, ये पहले फर्स्ट रैंक इसकी मिलेगी, सेकंड इसको मिलेगी, क्योंकि LST देखो ये रहा फर्स्ट, इसकी इसको मिलेगी फर्स्ट, ये सेकंड, और ये होगी हमारी थर्ड, दैट मीन्स ये सेकंड और ये थर्ड। अब देखिए आप, सबसे पहले मैं इसकी रैंक दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। ये देखिए सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले इसने रूट को लिया, रूट मतलब ए, फिर बी को लिया लेफ्ट सब ट्री, फिर राइट को लिया, अब यहाँ पे फिर से देख लीजिए, सबसे पहले रूट को करेंगे, रूल हमारा होगा रूट सबसे पहले ट्रेवर्स करने का, फिर हम करेंगे लेफ्ट सब ट्री को, फिर हम करेंगे राइट सब ट्री को। ये हमारा रूल होगा, यानी रूट नंबर 1 प्रेसिडेंसी में, LST सेकंड, एंड थर्ड होगा RST, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रूट क्या लिख रहा है, सबसे पहली रैंक ही आ गई, फिर LST ये रहा सेकंड। अब ध्यान देने वाली बात यह है, अगर मैं इसे बाइफरकेट कर दूं तो ये पूरा LST है, और अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये पूरा RST है, RST मतलब राइट सब ट्री, और अगर मैं लेफ्ट में देखूंगा तो ये हो गया लेफ्ट सब ट्री। अब मैंने इनको बाइफरकेट कर दिया, रूट को मैं पहले ले चुका हूं, इसको मैंने फर्स्ट रैंक दे दी है, ठीक है। सेकंड मैंने बी को दे दिया है, क्यों दे दिया, क्योंकि लेफ्ट सब ट्री में, मगर लेफ्ट सब ट्री में डी और ई भी तो है, इनको भी तो पूरा कंप्लीट करना है मुझे। तो सेकंड के बाद वापस से मैं डी को ले रहा हूं, ठीक है। इस सेकंड के बाद मैं इसको अगर थर्ड बोल दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लेफ्ट सब ट्री है, और उसके बाद मैं ई को बोल दूं तो ये फोर्थ, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने रैंक में लिख रहा है, जो ब्लू कलर है आप उसी को मान के चलिएगा अभी, ठीक है। सबसे पहले मैंने रूट को लिया, फिर मैंने
सेकंड बी को लिया, क्यों लिया? क्योंकि हमारा रूल ये कहता है कि सबसे पहले रूट को लो, फिर लेफ्ट सब ट्री को लो, ये फिर लेफ्ट सब ट्री में ही नीचे दो एलिमेंट्स और हैं, डी और ई, फिर मैंने उसको थर्ड रैंक और इसको फोर्थ रैंक दे दी। अब नाउ आई विल मूव टुवर्ड्स दी राइट हैंड साइड पोजीशन, और मैं राइट हैंड साइड पोजीशन के लिए कलर मैंने चेंज कर लिया है, ब्राउन कलर ले लेता हूं। रूल अभी भी वही रहेगा, सबसे पहले सी आएगा क्योंकि यहां हम ई को ले चुके थे। सबसे पहले हमने 1 2 3 4 ये रैंक चलाई थी। अब फिफ्थ रैंक आएगी हमारी सी की, उसके बाद आएगी हमारी इसकी एफ की और जी की लास्ट में। क्यों आएगी? क्योंकि लेफ्ट सब ट्री, देखो लेफ्ट तो यहाँ खत्म कर ही दिया था हमने, ठीक है। फिर हम राइट की तरफ आए, राइट की तरफ सबसे पहले कौन सा मिला? सी। अगर मैं इन पूरे को छुपा दूं, इन पूरे को छुपा दूं, इस पूरे को, तो आपको क्या दिख रहा है? रूट सी दिख रहा है, तो आपने सी लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, ये रहा सी। फिर सी के बाद लेफ्ट सब ट्री कौन सा? यहाँ पे एफ है, तो ये रहा एफ। फिर उसके बाद जी, लास्ट में जी। तो ये तरीका होगा किस तरह के कि आपको प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल इन ट्री इस तरह से आपको सॉर्ट आउट करना है। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं एल्गोरिथमिकली देखते हैं हम लोग किस तरह से काम करेगा। अगर आपको याद होगा तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था और फिर बताता हूँ, इसकी एल्गोरिथम करना जरूरी है। मैंने अभी आपको रूल बताया था, सबसे पहले रूट को ट्रेवर्स करेंगे, आफ्टर दैट लेफ्ट सब ट्री को ट्रेवर्स करेंगे, उसके बाद राइट सब ट्री को ट्रेवर्स करेंगे। इसका शॉर्ट फॉर्म तरीका है RLRST, टी लगा देना, ठीक है। इन ऑर्डर का क्या था? इन ऑर्डर का भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले एल था, फिर रूट था, फिर RST था, ये इसका रूल था। सिमिलरली अगर ये साफ साफ आपको दिख रहा है कि पोस्ट ऑर्डर में क्या होने वाला है, वो भी क्लियर हो जाएगा अभी अभी। चलिए उसे भी देख लेते हैं हाथों हाथ। ये रहा पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर में क्या है, पहले तो टेक्स्ट पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग इसकी एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इन दिस ट्रेवर्सल मेथड द रूट नोड इज विजिटेड फर्स्ट, hence the name. First we traverse the left subtree, then right subtree and finally the root. That means हम सबसे लास्ट में रूट को ट्रेवर्स करने वाले हैं। अगर मैं तुमसे बात करूं कि मैं किस तरीके से इसको मेंशन करूंगा, जो मैंने अभी कोड बनाया था आप लोगों के लिए, तो वो सबसे पहले होगा LST, उसके बाद क्या होगा? RST, और सबसे आखिरी में होगा आर। आर मीन्स रूट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमारा तरीका होने वाला है। इसके अंदर किसी को अगर कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें किस तरह से सॉल्व होगा। सबसे पहले मैं आपको कलर से शो करता हूँ, रेड कलर ले लेते हैं। सबसे पहला तरीका था हमारा रूट, जिसको हमें सबसे आखिरी में रखना है। तो शुरुआत करेंगे हम LST से। सबसे लेफ्ट में आ जाओ, मैं इसको बाइफरकेट कर देता हूँ। ये बाइफरकेट मतलब मैं उसको आधे आधे भागों में बांट रहा हूँ। क्यों? ताकि मुझे दिख जाए कि लेफ्ट सब ट्री कौन सा है और राइट सब ट्री कौन सा है। सिमिलरली मुझे रूट भी पता चल जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहली रैंक ही यही है लेफ्ट सब ट्री की, तो लेफ्ट सब ट्री में सबसे लेफ्ट में क्या है? डी, इसकी फर्स्ट रैंक, ठीक है, ये डी आ गया। उसके बाद कौन सा है? ये रूट, मतलब सॉरी RST, RST आ गया। फिर क्या है? फिर हमारे पास है उसका रूट, ठीक है। यही फॉर्मूला था, पहले L फिर RST फिर R, यही था। तो D E और B ये आ गया, राइट। उसके बाद अब वापस RST में आ जाओ इस तरफ, क्योंकि LST तो खत्म हो चुका, RST में आ जाओ। तो यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले F, फिर G, फिर C। ये देखो F G और C, और आखिरी में क्या बचा? A बचा, तो ये आखिरी में A। सो दिस इज हाउ इट विल वर्क ऑन पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। ये LST को आप ऐसे एक बबल बना दो, इसको भी एक बबल बना दो, और इसको भी एक बबल बना दो। कहने का मतलब मैंने एक बबल यहाँ बना दिया, एक बबल यहाँ बना दिया, एक बबल यहाँ बना दिया। यह है LST वाला, यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर है B D और E, ये तो था। तो हमारा पहला रूल क्या कहता है कि पहले LST को सॉल्व करो। तो LST में सबसे पहले क्या आया था? D आया था, फिर क्या आया था? E आया था, क्योंकि हमारा RST था, फिर B आया था, यही था। सिमिलरली यहाँ पे भी है C F और G। तो सिमिलरली फिर आया F G और C। F क्यों आया? क्योंकि F है लेफ्ट सब ट्री। G क्यों आया? क्योंकि है राइट सब ट्री। और C क्यों आया? क्योंकि ये रूट। और सबसे आखिरी में आया आपका रूट, दैट इज A फॉर एप्पल।
तो इस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको सॉल्व करना है। तो ये तो रहा एक कॉमन तरीका। ठीक, अब हम इसको एल्गोरिथमिकली देखेंगे तो वो क्या तरीका होगा, वही नॉर्मल तरीका। दैट मीन सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री को ट्रैवर्स करो, फिर राइट सब ट्री को ट्रैवर्स करो, देन रूट, एंड दिस इज हाउ इट विल गोना वर्क। तो बच्चों यहां तक